नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कानपुर में हिंसा के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आज कई नए वीडियो भी सामने आए हैं जिनसे उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। कानपुर पुलिस की 10 टीम लगाई गई है। सीएम योगी पहले ही अधिकारियों को साफ कर चुके हैं कि अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। पुलिस ने अभी तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 50 से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं और 1000 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कानपुर बवाल में 3 एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ होने की बात भी अब सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है और इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। नए सीसीटीवी वीडियो में कानपुर के पत्थरबाज। क्या पूर्व नियोजित थी कानपुर की हिंसा? लेकिन उसके बाद भी सौहार्द को खराब करने के लिए, सांप्रदायिक रंग देने के लिए और सरकार की छवि खराब करने के लिए उसने जो ये काम किया है, उसके लिए हमारी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। और जो लोगों को पकड़ा गया है उसके साथ साथ उसके यहां भी उसकी पकड़ धकड़ के लिए भी और तमाम से फुटेज मिले हैं जिसमें ये बात के प्रमाण मिले हैं कि ये पूर्ण नियोजित तरीके से काम किया गया था। कानपुर हिंसा का पीएफआई कनेक्शन। पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठन इसके पीछे हो सकते हैं। मैं बहुत ही आहत महसूस कर रहा हूं। ऐसे लोग जो कि भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं लेकिन पाकिस्तान की गाते हैं और विदेशी ताकतों के इशारे पर इस प्रकार का कृत्य करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में विधि का शासन कायम है। यहां पे किसी भी दंगाई को हम दंगा करने की छूट नहीं देंगे। कानपुर हिंसा पर सीएम योगी का कड़ा एक्शन। अब तक करीब 36 लोग नामजद किए गए हैं, 3 एफआईआर पंजीकृत की गई हैं और इनको आइडेंटिफाई 36 लोगों को भी और आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पूरे में पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग चल रही है, कहीं पर किसी तरीके से समस्या नहीं है। सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, बाजार खुल रहे हैं और स्थिति सामान्य है। जो उपद्रवी हैं उनको आइडेंटिफाई कर करके उन पे खिलाफ कार्रवाई की। हिंसा पर क्यों सियासत हुई हाई? अखिलेश जी से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जो इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, कहीं न कहीं उसका भी ये प्रभाव है। और ये विश्वास रखें, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज कायम है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित है। ये कानून व्यवस्था बनाए रखनी सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। सरकार की जिम्मेदारी होती है समाज में कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, समाज में कैसे भाईचारा रहे। और मैं ये भी कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कि हिंदुस्तान में कम से कम भाषा की मर्यादा रहे। तो आखिर कौन थे जो हिंसा भड़काने की प्लानिंग में थे? साजिश किसकी थी? गिरफ्तारी हाशमी की हो गई है। 3 एफआईआर, 36 गिरफ्तार हो चुके हैं, 50 हिरासत में हैं। और इसी मसले पर इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। फखरुल हसन चांद है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और ओपी सिंह है, पूर्व डीजीपी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित गंजू भी मौजूद है कानपुर से। अमित के पास सबसे पहले चल लेते हैं। अमित, इस वक्त का अपडेट दें। 36 गिरफ्तारी हो चुकी है, 50 हिरासत में लिए गए हैं। जो मास्टरमाइंड है वो भी गिरफ्तार है। अभी क्या हलचल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ठीक इसी वक्त के आसपास कानपुर में को दहलाने, कानपुर में दंगा भड़काने का जो प्रयास था, जो मास्टरमाइंड था, अब कानपुर पुलिस की सूझबूझ से और कानपुर पुलिस की एक फील्डिंग की थी यहाँ के सीपी ने, जिसमें 3 लोगों की टीम तैयार की गई थी, जिसमें एक टीम में एसएचओस 2 थे और एक एसओ था और क्राइम ब्रांच के लोग थे। एक में एसीपी था और एक डीसीपी लेवल के अधिकारी को रखा गया था, जिसमें घेराबंदी करके जो हयात जफर है, जिसने कानपुर में कल दंगा भड़काने का पूरा प्रयास किया और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि पुलिस ने 40 मिनट के अंदर पूरा कैप्चर किया और जहां पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी, फुटेज का लोगों को अरेस्टिंग स्टार्ट की। दनादन पूरी रात भर दबिश का दौर चला। कई लोगों को सलाखों के पीछे, कई लोगों से पूछताछ रही, मगर मास्टरमाइंड अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसकी वजह से ये प्लान अब जिसको आरोपी भी माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि वो अपने क्या राज
खोलता है पुलिस का, क्योंकि सीपी उससे किसी गुप्त स्थान पर, विजय सिंह मीना किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रहे हैं कानपुर में, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो पिछले लगभग सवा घंटे से उसके साथ पूछताछ चल रही है। क्या फैक्ट्स हैं, कहां से आर्म्स आए, कट्टे कहां से आए, ईंटें कहां से अरेंज हुए थे, नमाज के बाद लोग इतने कहां से इकट्ठा हुए कि एक साथ चंद्रेश्वर हाथा में उन्होंने हमला बोल दिया। ठीक है अमित, एक और छोटा सा सवाल फिर मैं चलूंगी अपने मेहमानों के पास। हाशमी की पत्नी कह रही है कि कल रात से ही वो नहीं आए, उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। हाशमी को लेकर पहले भी इस तरह की बयानबाजी की बातें होती रही हैं, इस पर एक छोटी सी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर हाशमी का अगर मामला देखा जाए तो इसका विवादों से पुराना नाता है। 2014 की अगर बात करें, 2016 की बात करें, 2019 की बात करें, कहीं ना कोई ऐसा विवाद, कभी खून से लेटर, कभी आत्मदाह का प्रयास करना, कभी रास्ता जाम करना, कभी किसी यात्रा में, यानी कुछ ना कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा करना जिससे वो चर्चाओं में रहे। मगर शायद उनको इस बार का एहसास नहीं था, जिस प्रकार से उन्हें मास्टरमाइंड माना जा रहा है, कि ये मामला उन पे उल्टा पड़ सकता है और लोग, ठीक है, लेकिन कल जब हालात बिगड़े और पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तब शायद अंदाजा हो गया होगा और तभी छिपा छिपा फिर रहा था हाशमी, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चलते अपने मेहमानों के पास, सबसे पहले बीजेपी का ही रुख करूंगी मैं। एसएन सिंह साहब, आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कोई एक बड़ी साजिश रची गई शांति भंग करने की, ठीक है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि अगर किसी की साजिश थी तो वो कामयाब कैसे हुए। ठीक है कि पुलिस ने वक्त रहते कंट्रोल कर लिया, लेकिन यहां तक भी वो कैसे पहुंच गए? देखिए, पहले तो कल जो घटना घटी कानपुर में, कड़े शब्दों में हम उसकी निंदा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि इस समय कोई भी ऐसी बात न कहा जाए जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े, आपसी भाईचारा बिगड़े और प्रदेश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो। अब रहा आपके सवाल का, तो देखिए, कल एक बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट कानपुर में था और पुलिस मुस्तैद थी, एजेंसियां अपना कार्य कर रही थी, फिर भी कुछ जिहादी तत्वों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, वह जांच का विषय है और जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आदमी नफरत फैलाने के लिए अगर आपको स्वतंत्रता मिली है, आपको अपने बात कहने की आजादी है,